काम में भी सारे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपनी भैंसों को चराने। फिर हम दोपहर में जाएंगे अपनी कटिंग कराने, फिर नहाएंगे मस्त, शाम तक पढ़ेंगे और फिर हम शाम को भैंसों को लेने जाएंगे, फिर हम दूध काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, आपको पता है कि दूसरों के खेतों में वैसे चल जाएं तो रोड़ा का काम हो ही जाए इसे अपने गाँव की भाषा। तो सारा भाई मिलके एक बार भैंसों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7। चलिए दोस्तों, तो भाई लोगों, आप में से किसी को अंदाज़ा हो तो मुझे बताना कि किस तरह की भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, और किस किस तरह की जो भैंसें हैं वो कम दूध देती हैं, किस तरह की भैंसें हमें मिडिल क्लास फैमिली को ख़रीदनी चाहिए। और जिस किसी को मंदिर देखना है तो कमेंट कर देना, लाइक दी कमेंट करते रहा करो, ठीक है। तो भाई एक हमारी भैंस ये है, दो पट्टी वो है और इसकी साथ ये पट्टी ये है, और वो हमारी ताऊजू की भैंस है। वो तीनों नटखट है। तो दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, आप में से किस किस ने पहाड़ देखा है? मेरा मतलब ये नहीं कि पहाड़ तो सभी ने लगभग देखा ही होगा, तो उस पर घूमे कौन कौन है, किस तरह के आपने कहाँ पर आपने ट्रैवलिंग की, उस तरीके से बताइए। तो आप में से किसी को देखो, वो मंदिर दिख रहा है आपको सभी को, वो मंदिर देखो, वो हमारे चावड़ माता का मंदिर है। यार मैं इन भैंसों को इधर की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भैंस इधर वापस घर की तरफ जा रही है, तो इसलिए मैं इनको घेर देता हूँ। घेरने का मतलब समझते हैं आप? इसको यहाँ से लेके उधर छोड़ के आता हूँ। देखिए, तो मेरे भाइयों, आप में से कोई बता सकता है कि ये भैंस जो है ये तैर कैसे सकती है? आप में से शायद कोई ना कोई तो होगा, तो मुझे कमेंट में बता देना कि भैंस पानी में तैर कैसे सकती है। देखो एक पार्टी करते दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर गए, आराम से अपने नहा रही हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहाड़ है, हमारा क्या है, प्राकृतिक पहाड़। देखो कितने हरे भरे हैं, और इधर सामने नागन सती का मंदिर है। कभी आप लोग कहोगे तो इसके अंदर का व्यू भी आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर पहले एक कुआं हुआ करता था, लगभग 150-200 साल पुराना, और ये टंकी है। यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे। अब ये ज़मीन जो है रिक्को के अंडर जा चुकी है। ये मंदिर है दोस्तों, ये भी मंदिर है सैयद बाबा का। ये हमारी भैंसें चल रही हैं, और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस लिए घूमते हैं। किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को पैसों की टेंशन, किसी को मतलब किसी ना किसी चीज़ की टेंशन। तो मेरे भाई, मेरे को भी टेंशन है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। अब ये नहीं है कि आज ही उस टेंशन, कल की टेंशन को आज लेके बैठे और आज का दिन और ख़राब कर लिया। मेरे भाई धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी मेहनत पर लगातार फोकस करते रहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होगा, अपना माइंड ख़राब होगा, आप तरह तरह की चीज़ें सोचेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से जिस बंदे को स्ट्रेस हो, घूमना चाहिए उसको, कहीं भी घूमो, गांव में नहीं तो बाहर घूमो, नज़रों से छुप के घूमो, घूमते रहना चाहिए दोस्त। मैं तो ये कहता हूँ, कोई काम करो, अपना घर का काम करो, जैसे कि
चूल्हा चाकिर नहीं, ले गांव की भाषा में चूल्हा सा कहते हैं, जैसे कि रोटी बनानी ये नहीं। वैसे देखो कोई काम हुआ भैंसों को नहलाना, मेरे हिसाब से काम रहते हैं। शहर का तो पता नहीं, लेकिन गांव में हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की बातें बता सकते हैं आपको। और जैसे जैसे हमारे गांव में तो खेत होते हैं, तो आप खेतों में चले जाइए, वहाँ पर थोड़ा मोड़ा काम करो, अपना शरीर भी एकदम तंदुरुस्त रहेगा। काम जितनी देर को काम देखो तो उतना ही फायदा करेगी। देखो मेरा तो कहना यही है कि अपने काम से काम रखो, किसी दूसरे को मतलब मत रखो, स्ट्रेस मत लो। ये एक छोटी सी तो ज़िंदगी है यार, उसमें भी स्ट्रेस ले लोगे फिर क्या फ़ायदे ज़िंदगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ भी ऐसा करो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको यदि पैसों से थोड़ी मोड़ी वो है कि मेरे को तो पैसे के ज़्यादा ही वो है कि हाँ, ज़्यादा नहीं कहता मैं, आप अपने घर से निकलो, कैमरा लो, बढ़िया बढ़िया कर नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा अच्छा ठीक होना चाहिए कि व्यू अच्छा आए, कैमरे फोटोग्राफी अच्छी हो जाए। और जो भी काम करते हो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, थोड़ा ना थोड़ा रिस्पॉन्स आता रहेगा भाई। मैं ये नहीं कहता कि आपने सुना भी होगा कि एक दिन में किसी के महल नहीं खड़े होते, तो आपको छोटे एक एक ईंट से ही घर बनता है, आपको पता है ना। इतना तो आप लोगों मेरे से ज़्यादा बहुत ज्ञानी पड़े हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी। तो मेरे भाई अपने धीरे धीरे लगे रहो। और उधर वो हमारे पहाड़ है गाँव का, एक इधर पहाड़ है, शायद दिख भी गया होगा, तो मैंने दिखाया था। और ये पीछे जो आप देख रहे हो ये मंदिर है, नागण सती माता का मंदिर है। और यहाँ पर हर साल भंडारा होता है, और जो यहाँ पर भंडारा कराते हैं वो दिल्ली जयपुर से आते हैं बंदे। ये हमारे वैसे देखो चल रही हैं, एक उधर चल रही है, कुछ यहाँ पर है और कुछ जाने की फिराक में। तो अब इन्हें कहीं पर बढ़िया सा इनके लायक बढ़िया सा मतलब पानी पिला देते हैं, और फिर देखते हैं तो। और फिर अपन चलेंगे शेविंग कटिंग कराने, एकदम मस्त तरीके से चले। दोस्तों देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी घास है, हम गांव वाले ऐसे ही चल देते हैं, कोई किसी चीज़ का डर नहीं होता। आप में से कई शहर वाले होंगे तो वो देखते हैं इतनी घासों से डरते होंगे इससे आप। और अब हमारी भैंसें मेरे हिसाब से चढ़ चुकी हैं, तो अब इनको हम ले चलते हैं घर की तरफ, इनका रुख कर देते हैं, तो वे अपने आप चलती रहेंगी। तो देखो चल, ये छोटी सी बनी है, लगभग 1 आध बीघा की, शायद आपके तो शहर वालों के तो 6-7 बिल्डिंगें बन जाए, वो भी बड़ी बड़ी। तो हम एक छोटी सी बनी है, इसको पार कराते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई लोगों आप देखो, अब यहाँ पर एक छोटी सी बनी है, बिल्कुल छोटी सी, मतलब 1 आध बीघे की, और उसमें भी एक छोटा सा तालाब, और भैंस उसमें कैसे डुबकी ले रही। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ भी है, देखो कैसे आराम से मस्ती में मस्त एक वाई। एक छोटा सा और है, देखो आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा कीचड़ है, आपको दिख रहा होगा उसमें, ये वैसे बिल्कुल खुश है, देखो दिख रही है, देखो। और ये हमारे वैसे इधर मस्ती से बैठी हैं, और हम वहाँ पर हम बैठते हैं थोड़ी देर इधर विश्राम करते हैं, भैंसों को थोड़ा सा नहा लेने दे, फिर घर जाके फिर से नहला देंगे। तो मिलती है थोड़ी देर बाद। हो गया खाट खाट गर्मी ले लेना बहुत।